हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ के वास्तविक संख्या टॉपिक पर। तो ये चैप्टर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का टॉपिक और संख्या के प्रकार के बारे में बता रहे थे। और जिनमें हमने कौन कौन सी संख्या तो बताया था, संख्या क्या होते हैं, संख्या अंक से मिलकर बने होते हैं। देखिए, ये बताया था हमने कि संख्या क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, और संख्या अंक से मिलकर होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी मैंने बताया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम संख्या से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं? सम संख्या। ये बताया था, विषम संख्या भी बता दिए थे। अब शुरू करते हैं पुनः विषम संख्या से। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, इसी चैनल पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है विषम संख्या? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या के बारे में बताए थे, दो से विभाज्य होने वाली वे सभी संख्याएं, अर्थात जिसमें दो से भाग लगे तो वे सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 20, 70, 138, ऐसा मैंने एग्जांपल लिया है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है जिसमें दो से भाग लगे। आप बोलेंगे 150, 76, 78, कितना भी ले लीजिए, 44, 1044, केवल उसमें दो से भाग लेना चाहिए तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं। चलिए, ये क्लियर हो गया। विषम संख्या के विषम संख्या भी हमने बताया था कि दो से विभाज्य नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, 19, 69। क्या इन सभी में दो से भाग लग रहा है? ये दो से विभाजित हो रहे हैं? आप कहिएगा नहीं। देखिए, 3 में दो से भाग लगेगा? दो का पहाड़ा में, अर्थात दो के पहाड़ा में 3 आता है? नहीं आता है। 5 आता है? नहीं आता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 5 से अधिक हो गया, इसीलिए नहीं हुआ। तो 3, 5, 7, 19, 69, जिसमें दो से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। हो गया। और सम संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 होते जाएंगे। और अगर विषम संख्या का इकाई अंक पूछा जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट पर आते हैं। भाज्य संख्या किससे कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या है। क्या होनी चाहिए? एक से बड़ी संख्या है जो जो कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि एक से बड़ी संख्या मतलब संख्या एक से बड़ा होना चाहिए, और स्वयं को छोड़कर, एक और एक स्वयं को छोड़कर, जिसमें कि एक से भाग लगे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें कि एक और स्वयं को छोड़कर ही अन्य संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या होता है। जैसे 4, 4 में एक से भाग लगता है? हाँ, लगता है। और 4 स्वयं मतलब 4 से भाग लगेगा? हाँ, लगेगा। 2 से भाग लगेगा? लगेगा। क्योंकि देखिए, इसमें इसमें क्या क्या लॉजिक लग रहा है कि इसमें जो बोला गया इसमें कि एक से तो भाग लग ही रहा है और स्वयं से लग ही रहा है, इसके अलावा भी किसी और से लगना चाहिए। इसमें किसी और से किससे लग रहा है? 2 से लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? 4 से लग रहा है। 4 से तो स्वयं से लग रहा है, और किससे लग रहा है? 2 से लग रहा है। तो ये भाज्य संख्या हुआ। क्या हुआ? भाज्य संख्या। अब 6 देख लीजिए, 6 में किससे लग रहा है? 2 से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, और इसके अलावा किससे लग रहा है? 2 से लग रहा है, और 3 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है। इसीलिए ये संख्या है भाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा? चलते हैं आगे। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो 4, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है। और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 11 होता है। क्या होता है? 11 नहीं, सॉरी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। अभाज्य संख्या 11 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 57। अभाज्य संख्या के बारे में नहीं बताया। चलिए, भाज्य संख्या समझ लेंगे, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए,
सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल 4 दूनी 8 होता है। अब बोलिएगा आपकी अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में तो बताया नहीं, तो अभाज्य संख्या के बारे में नहीं लिखे हैं। और फिर से हम इसी टॉपिक पे आते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, भाज्य संख्या के बारे में बताएं जिसमें कि एक से बड़ी संख्याएं और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर जैसे अन्य संख्या वाले, अर्थात इसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग लग रहा है, इसीलिए इसे भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसमें एक से भी लगे, एक से और केवल स्वयं से ही लगे, उसके अलावा किसी और से नहीं लगे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 है। क्यों? क्योंकि 2 में किससे लग रहा है? 1 से लग रहा है और 2 से लग रहा है, अर्थात स्वयं से लग रहा है और इसके अलावा किसी से नहीं लग रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, क्योंकि इसमें 1 से तो लग रहा है और स्वयं से लग रहा है, उसके अलावा किसी और से नहीं लग रहा है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। ये हमने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं और याद कर लीजिएगा इससे, तो इस चार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल क्या होता है? तो आप याद कीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता क्या है? तो हमने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और याद कीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? क्योंकि 1 तो नहीं होगा, 2 भी भाज्य संख्या नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें केवल 1 और 2 से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं लग रहा है। 3 में भी 1 और स्वयं से लग रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं लग रहा है। और 4 में 2 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, अर्थात स्वयं से और 1 के अलावा 2 से लग रहा है, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। तो 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्लास 10 2027 में पूछा जाने वाला है, अच्छे से देखिएगा। अब अभाज्य संख्या, पहले हमने जिक्र किया था, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये देख लीजिएगा। अब आइए सअभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक हो हम उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक हो हम उन्हें सअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 2 अभाज्य संख्या लीजिए और उनका मौसा एक होना चाहिए तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 2, 3 का मौसा एक आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि देखिए मौसा कैसे निकाला जाता है, तो हमने बता दिया है, यूट्यूब पे बता दिया है, सुमन मैथ्स ऑफिशियल पर, इसी चैनल पर, तो आप एचसीएफ सीख सकते हैं वहां से जाके। हालांकि यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखिए 2 से अगर 3 में 3 का एचसीएफ निकला जाता है, 2 एकम 2, एक बार में हुआ, और 2, 3 में 2 आ जाएगा, कितना आएगा? 1, एक बचा ना, तो यही इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। नहीं, 1 है यहाँ पर, 1 से फिर 2 भाग दीजिए, 2 1 1 2, 1 दूनी 2 2, तो 1 यहाँ जो बचता है वही बचता है, तो 1 इसका एचसीएफ। और 5 7 का 1 आ जाएगा तो 1 आएगा, 8 9 का 1 आएगा तो 1 आएगा, ऐसे 1 आएगा। अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 9/7, 2/3, 9/12, 5/1, 0, ये सभी लिख सकते हैं। इसे p बाई q के रूप में, जिसे बटे के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या इसे हम p बाई q के रूप में ना लिख पाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 का कुछ बार होगा? नहीं होगा। √3, √5, पाई पाई, हाँ ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमने लिख भी दिया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 एक अपरिमेय संख्या। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड फॉलो भी कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।